नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। कंगाल हुए पाकिस्तान के पास डिफॉल्ट होने से बचने के लिए अब बस एक ही रास्ता बचा है और वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मदद। विदेशी मुद्रा भंडार की कमी के चलते पाकिस्तान ने आईएमएफ से कर्ज मांगा, लेकिन आईएमएफ ने पाकिस्तान के सामने कुछ ऐसी शर्तें रख दी जिसने पाकिस्तान के पसीने छुड़ा दिए हैं। तो आज सबसे बड़ा सवाल में इसी पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आईएमएफ ने क्या शर्तें रखी हैं? देखिए, आईएमएफ की तरफ से जो शर्तें रखी गई है उसको सुनते ही वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ उनके होश फाकते हो गए कि अब करे तो करे क्या जी। एक तरफ गड्ढा है तो दूसरी तरफ खाई, और एक सीख है हिंदुस्तान के लिए और खास करके हिंदुस्तान की जनता के लिए, क्योंकि जिस राह पे पाकिस्तान इस वक्त खड़ा है, जिस मोड़ पे पाकिस्तान है, वहाँ साफ साफ दिख रहा है कि अगर कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान की जनता इस्लामाबाद में, चाहे वो प्रधानमंत्री का घर हो, चाहे राष्ट्रपति भवन हो, चाहे संसद हो, चाहे कोई भी सरकारी बिल्डिंग, जिस तरीके से तस्वीरें श्रीलंका से आई थी कि लोग घुस के बवाल काट रहे हैं, वैसे ही सीन पाकिस्तान से आए तो ताज्जुब मत कीजिएगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी पाकिस्तान डिफॉल्ट में चला गया है, सरकार घोषणा नहीं कर रही है, हाथ पैर मार रही है, और आईएमएफ से जो पैसे की गुजारिश की जा रही है उस पे आईएमएफ ने 9 ऐसी शर्तें रख दी कि पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाएगा। अगर शर्तें नहीं मानता है तो 18 दिन के बाद उसके पास डिफॉल्टर होने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचेगा। हजारों कंटेनर पोर्ट्स में आकर के रखे हुए हैं, लेकिन विदेशी मुद्रा ही नहीं है कि उसको वापस लाया जा सके। जी। मतलब सामान सड़ रहा है, और ये कंगाल पाकिस्तान आश्चर्य होता है अभी भी कश्मीर कश्मीर कर रहा है। बेवकूफों की पूरी जमात है ये पाकिस्तान। अब सबसे पहले ये जो शर्त रखी गई, उस शर्त में जो सबसे बड़ी बात है और जो मैंने कहा कि हिंदुस्तान के लिए सीख है, वो ये है कि उन्होंने कहा कि देखिए, बिजली की जो दर है उसमें 12 रुपए प्रति यूनिट आपको करना होगा बढ़ोतरी। सिर्फ 12 रुपए बढ़ाने ही नहीं बात की जा रही है, यह कहा जा रहा है कि सब्सिडी कम करो, खत्म करो। अब यह खबर तो सब लोग बता रहे हैं, आपको भी समझ में आ रहा है कि अगर बात मान ली जाए तो जो बिजली की जो दर है वो बहुत ऊंची चली जाएगी, परेशान हो जाएंगे लोग। लेकिन यहीं पे एक हिंदुस्तान के लिए सीख है। यही धंधा श्रीलंका में चल रहा था, जो धंधा दिल्ली और पंजाब में चल रहा है। पूरे पाकिस्तान में बिजली की जो पेमेंट होती है वो 10% 12% के आसपास लोग करते हैं, बाकी सबको फ्री है। जो फ्री कल्चर, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री सब कुछ, फ्री का लॉलीपॉप। ये फ्री का लॉलीपॉप कितना महंगा पड़ रहा है कि अब तो बिजली ही नहीं है, वहां बिजली नहीं है, 48 घंटे के बाद आ रहा है। और आज की खबर है, ईरान से जो ये बिजली मंगवाते हैं, बिजली प्रोड्यूस भी नहीं कर पाते खुद से, बाहर से बिजली लाया जाता है ईरान से।
80% बिजली देना बंद कर चुका ईरान। कहा कि भाई पैसे तुम तो दे नहीं पाओगे, या धर्मशाला थोड़ी खुला हुआ है, इस्लाम के नाम पे हम नुकसान थोड़ी करेंगे। तो ये जो इस्लामी मुल्क जो खेल रहा था पाकिस्तान, अब ये महंगा पड़ रहा है। अब वहां ठीक केजरीवाल की जो रणनीति है, जो वो पाकिस्तान से ही आइडिया आया केजरीवाल के पास कि 300 यूनिट जिस जिस घर में है उसे कोई बिल नहीं जाता। मतलब वहां की आवाम 80% उस इकोनॉमिक कंडीशन में है, या फिर पाकिस्तान हिंदुस्तान जैसे दिल्ली में है, और पंजाब में भी बहुत सारे लोगों ने करना शुरू कर दिया कि घर है, 3 फ्लोर है, 3 बिल मीटर लगा दो, जो दिल्ली में जो चल रहा है। हर फ्लोर पे घर एक व्यक्ति का है, हर जगह अलग अलग आपने लगा दिया मीटर, 300 चढ़ा और आप फ्री में चल रहे हो। दिल्ली में तो कुछ लोगों ने मीटर को उल्टा भी चलाना सीख लिया है। यह काम पाकिस्तान में भी होता होगा। तो पाकिस्तान की सरकार ने कहा कि ये जुर्म मत करो, हम तो इलेक्शन हार जाएंगे, पब्लिक नाराज हो जाएगी, क्योंकि अब तक वो गरीब लोगों के लिए वो फायदा पहुंच रहा था। तो गरीबों को आपने फ्री का देना सब कुछ शुरू कर दिया। ये बिल्कुल काहिल हो गए। कामचोर, जनता को कामचोर बनाना है, आप फ्री में चीजें देते रहो। तो उन्होंने प्रपोज किया कि ऐसा कर लेते हैं कि 300 की जगह 200 कर देते हैं। IMF ने कहा नथिंग डूइंग, पैसे चाहिए तो हर जगह मीटर लगाओ और हर जगह पैसे लेकर के आओ। और ये करते ही क्या होगा, एक तो पैसे नहीं लोगों के पास, महंगाई भी और बवाल। अब दूसरी शर्त, ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाओ। ये जो फ्री में आर्मी ऑफिसर्स को, सरकारी डिपार्टमेंट को लूट मची हुई, पाकिस्तान में लुटेरे बैठे हुए हैं। जैसे पहले हिंदुस्तान में सरकार चलती थी ना, हर जगह लुटेरा बैठा हुआ, उसी तरह पाकिस्तान में भी सब लुटेरे बैठे हुए हैं, हर जगह फ्री का सब कुछ चल रहा है। उन्होंने कहा ये खत्म करो। और IMF की बात मानी गई तो पेट्रोल की कीमत कितनी हो जाएगी, 400 रुपए प्रति लीटर। कहां है अमन की आशा वाले? और मैं तो देख रहा हूं ये लेफ्ट लिबरल कमाल पाकिस्तान पे स्टोरी नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। वो पाकिस्तानी प्रेम जो इन लोगों के अंदर जगा हुआ था, सब खत्म। और जो सबसे बड़ी बात कि IMF की सारी बातें मानी गई, मतलब बिजली का दर भी बढ़ेगा तो क्या होगा, जो कंपनियां, जो मशीनें चलेंगी, जो वहां प्रोडक्शन होगा, उसकी भी कीमत बढ़ेगी। पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, डीजल का दाम बढ़ेगा, तो यातायात ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी बढ़ेगा। उससे क्या होगा, तो ये IMF के शर्त को अगर माना जाए तो महंगाई दर 55% हो जाएगा। हिंदुस्तान में 6% में लोग कह रहे हैं कि बहुत महंगाई है। अब जरा सोचिए, 55%, ठीक श्रीलंका की तरह। पहले से ही कंगाल है, पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, कर्ज देने के लिए, वापस सूद देने के लिए भी पैसा नहीं है, तो महंगाई दर कहां चला गया, आसमान पे। अब कुछ पॉलिटिकल चीजें भी हो जाएगी। इमरान खान कह रहे हैं कि हम बस 15 तारीख तक इंतजार करेंगे, नहीं तो फिर हम लोगों को सड़क पर लेकर उतरेंगे। समर्थन तो मिलेगा ही कि सरकार ने चौपट कर दिया, नौकरी नहीं, खाना नहीं, आटा नहीं, प्याज नहीं, टमाटर नहीं, हिंदुस्तान से करो दुश्मनी, भुगतो। और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान की जो बदहाली हुई है वो तब से हुई है जब से हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री मोदी ने ये डीमोनेटाइजेशन, ये जो नकली नोट का धंधा पाकिस्तान से हो रहा था वो बंद हुआ। मतलब ये पैरासाइट नेशन की तरह था हिंदुस्तान के लिए, और यहां की सरकार, उसका ध्यान कभी गया नहीं कि हम एक केचुए को अपने शरीर में सटा करके घूम रहे हैं। अब इमरान खान ने कुछ दिन पहले कहा था कि अगर मैंने जुबान अपनी खोल दी, कई लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। वो क्या बात है, IMF कह रहा है कि अब हम ही खुलवाते हैं क्या?
वो ये कि जो सीपेक में $46 बिलियन का जो प्रोजेक्ट चीन के साथ तुमने किया, वो क्या करारनामा है, वो हमें बताओ, वो हमें बताओ, तब तुम्हें पैसा मिलेगा। अब ये तो बच के जा ही जा सकता कहीं। लेकिन ये बताने से आईएमएफ को क्या फायदा होगा? आईएमएफ को इसलिए फायदा होगा कि आईएमएफ ने जो अलग शर्तें रखी है वो ये रखी है कि हम जो पैसा देंगे वो आप अपने कर्ज को चुकाने में या उसके सूद को चुकाने में इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आपके पास आपने जहां जहां से जो कर्ज ले रखा है उसका डिटेल हमारे पास हो, ताकि हम निगरानी रख सके कि फिर ऐसा तो नहीं, ये पिछले जो पाकिस्तान ये 22वां बार ले रहा है आईएमएफ से पैसा। आईएमएफ ने हर बार देश को बचाने के लिए पैसे की मदद कर दी, लेकिन इनकी आदत है कि पाकिस्तान हैज बिकम इकोनॉमिक ब्लैक होल। जितना पैसा डालो सब गायब हो जाता है। ये सब वहां के पॉलिटिशियंस, वहां के आर्मी ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स सब चट कर जाते हैं, सब खा जाते हैं। एक चोर मुल्क है ये। अब वो कह रहे हैं कि भाई हमको बताओ, और इसके बताते ही बवाल मच जाएगा, क्योंकि वहां के एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि 18% इंटरेस्ट रेट लग रहा है पाकिस्तान को, और सॉवरेन गारंटी दिया हुआ है। अभी इतना ही नहीं, मैं आज की खबर आई है, ईरान ने कहा है कि भाई अपना प्रोजेक्ट पूरा करो। वो सस्ता गैस आए उसके लिए गैस पाइपलाइन बैठा हुआ था। वो खबर देखिए कि ये जो गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो है $1 बिलियन का ये प्रोजेक्ट था कि ईरान से गैस हम सीधे सीधे पाइप के जरिए लेकर के आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगा और वो फिर पाकिस्तान में हर जगह ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब हुआ ये, ईरान तो बिजनेस कर रहा है, उसके लिए उसका सामान, उसका गैस बिकेगा। ईरान ने पाकिस्तान बॉर्डर तक अपने गैस फील्ड से वहां तक पाइप तो बना डाला जी। पाकिस्तान में बना ही नहीं। अब ये कह रहे हैं कि भाई ये तो, और मार्च तक का डेडलाइन दिया है ईरान ने, और जो करार हुआ है उस करार के मुताबिक ईरान ने कहा है कि मार्च तक तुमने अगर पूरा नहीं किया तो $18 बिलियन का पेनल्टी तुमको देना होगा। यही करारनामा में है। अब ये क्या करेगा? अब ये समझिए कि कहां कहां किस किस नाव में इतने छेद हो गए हैं कि किस किस छेद को ये रोके। हर दिन कोई नया छेद निकल आता है। चीन ने इंटरेस्ट मांगना शुरू कर दिया। यूएई, सऊदी अरब सब ने हाथ खड़ा कर दिया, बोले पैसा वापस करो। अब पाकिस्तान करे तो करे क्या? सब कन्नी काट रहे हैं पाकिस्तान से। भाई कौन, भाई आप अपने मित्र को, ऐसे मित्र को आप पैसे भी दोगे जहां आपको मालूम है कि इसको पैसे देने का मतलब है कि वो वापस नहीं आए जी। आप दोगे, मदद करोगे। एक बार कर सकते हो कि भाई बहुत तबीयत खराब हो गई, माँ बीमार है, पिताजी बीमार है, एक्सीडेंट हो गया, एक बार दो बार, बार बार थोड़ी होता है जी। अब तो ये सारी चीजें हो रही है। एक और जो इंटरेस्टिंग कि 18 तारीख तक इनको बहुत ही जल्द से जल्द $10 अरब डिफॉल्टर ना बने उसके लिए देना है। कुल 18 अरब डॉलर जो है इनके पास बचा हुआ है, जो फॉरेन करेंसी है। अब वो भी खत्म होता चला जाएगा। आपने कुछ किया नहीं तो अब 2-3 चीजें एक साथ हो रही है। पाकिस्तान के लोग गए थे चीन नाक रगड़ने कि जो टोटल $100 बिलियन का जो कर्ज चीन से आपने ले रखा है जी, उसको माफ कर दो।
आपकी क्रेडिबिलिटी इतनी खराब हो गई है। फ्रेंड सर्कल में होते ना भाई, ऐसा भी दोस्त होता है जिसके बारे में सब लोग कहते हैं भाई इससे दोस्ती रखो, पैसे मत देना इसको। तो पाकिस्तान तो ऐसी स्थिति में बच सकता है कि अगर कोई ग्रांट दे या अपने कर्ज को वेव ऑफ कर दे, लेकिन किस आधार पे? चीन ने कहा हम तो ये काम नहीं कर सकते, और चीन के पास भागे भागे गए मदद करने के लिए, पूछने के लिए। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, आईएमएफ की बात मान लो। मतलब ये सीपैक का खुलासा भी हो जाएगा कितने परसेंट पे, किस करारनामे के तहत। और पाकिस्तान की सरकार ने, और उसमें सरकार किसकी थी? नवाज शरीफ की। और जो मैंने कहा कि इमरान खान कह रहे कि मैं मुंह खोलूंगा तो ये शरीफ खानदान जो है वो मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा, तो ये सारे खुलासे हो जाएंगे। ये उसके पास जॉब नहीं है, खाने के लिए आटा नहीं है। श्रीलंका को तो राहत के तौर पे प्रधानमंत्री मोदी ने एक मदद कर दी थी, लेकिन ये काहिल मुल्कों का जो जमात है और वहां के लीडर चुनाव जीतने के लिए जो फ्री की लॉलीपॉप बांटने का धंधा, ये केजरीवाल टाइप की राजनीति की वजह से ये सब चाइनीज गुलाम बन गए। हिंदुस्तान ने बुरे वक्त पे श्रीलंका को मदद भी की, लेकिन ये भी गद्दारी कर बैठा। आपको याद है कुछ दिन पहले हिंदुस्तान के विरोध के बावजूद चाइनीज स्पाई शिप वो श्रीलंका में लगा हुआ है। तो पाकिस्तान अगर चाहता कि प्रधानमंत्री मोदी मदद कर दे, तो डिप्लोमेसी एक तो ऊपर लेवल पे होती है, एक पिछले दरवाजे से भी होती है। दो टूक कह दिया गया, ये पीओके और गिलगित बल्टिस्तान भारत का नक्शा पूरा होने दो, हम मदद कर देंगे। अब उसी के चिढ़ में कल कश्मीर सॉलिडारिटी डे मना रहा था पाकिस्तान। मैंने खाने के लिए पैसे नहीं है, कर्ज में डूबा हुआ पाकिस्तान, लेकिन फिर भी कश्मीर कश्मीर कश्मीर, वो इसलिए कि वहां की आवाम को बेवकूफ बनाया जा सके। तो ये जो शर्तें हैं और जिस तरीके से अलग अलग देश जिसका पाकिस्तान कर्जदार है वो अपना अपना हिसाब किताब मांग रहे हैं, पाकिस्तान का बच पाना बड़ा ही मुश्किल है। अगर आईएमएफ की शर्तें मान ली जाती है, महंगाई दर 55%, पेट्रोल डीजल की कीमत 400 के पार, और बिजली सबको फिर देना होगा, तो क्या होगा? ऐसे में सोशल डिस्टर्बेंस, और इमरान खान ऐसे ही मौके की तलाश में है कि वो कोहराम मचा दे। तो पाकिस्तान में अगले आने वाले 3 सप्ताह में बहुत बड़ा बवाल होना है, और उस बवाल को पाकिस्तान झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा, ये समय बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब बातचीत के लिए। धन्यवाद। जी हाँ, तो भारत को आतंक से बर्बाद करने चला पाक अब खुद ही आईएमएफ की शर्तों पर फंस गया है। शर्तें सुनकर पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। आईएमएफ ने कई शर्तें रखी, जिसमें ईंधन सब्सिडी में राहत से लेकर पाकिस्तानी करेंसी के लिए बाजार के आधार पर एक्सचेंज रेट तय करने की बात की गई। वहीं पाकिस्तान सरकार के सामने अगर करप्शन पर एक्शन हुआ तो सेना से लेकर सरकार तक सबके असल चेहरे सामने आ जाएंगे। फिलहाल आईएमएफ और पाकिस्तानी सरकार में पॉलिसी नेगोशिएशन चल रहा है, जिसकी फाइनल तस्वीर 9 फरवरी को साफ हो सकती है। आज के हमारे शो सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।